प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की रिमझिम में से पाठ 1 राख की रस्सी। राख तो आप लोग जानते हो ना, राख जो चूल्हे में होती है, लकड़ी को जलाने पर जो राख मिलती है, कागज़ को जलाने पर जो राख मिलती है ना, उस राख की रस्सी। क्या आपको लगता है कि राख की रस्सी हो सकती है? अजीब सी बात है ना। चलो चैप्टर को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्या कहानी है। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा। अब बताओ ये 32 क्या होता है? 32 यानी कि 32, ठीक है ना। लोनपोगार कौन थे? तिब्बत के 32 नंबर के राजा थे। राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे, ठीक है। लोनपोगार कौन थे? सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। वह जो है अपनी चालाकी मतलब बहुत चालाक थे वो, है ना, और हाजिर जवाबी। अब ये हाजिर जवाबी क्या होता है? हाजिर जवाबी का मतलब होता है तुरंत जवाब देना, है ना। जब उनसे कोई कुछ पूछता था या कुछ बताता था तो वो तुरंत जवाब दे देते थे, इतना दिमाग चलता था उनका। उसके लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता भी नहीं था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी। भाई होशियार थे, ज़िंदगी तो चैन से चलेगी ना, सब काम हो रहे थे। लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब बेटे का बड़ा होना कोई चिंता का विषय होता है क्या? नहीं होता ना। फिर उनके लिए क्यों था? चलो देखते हैं। कारण ये था कि वह बहुत भोला भाला था। भोला भाला मतलब सीधा शरीफ। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मतलब होशियार नहीं था वो, ना वो ज़्यादा दिमाग चलता था उसका, अपने पिता की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। तो लोनपोगार ने सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। अब जब तक मैं हूँ तब तक तो इसको देख लूँगा, अब मेरे बाद इसका कैसे काम चलेगा। तो लोनपोगार ने सोचा मुझे कोई ना कोई तरकीब लगानी पड़ेगी ताकि मेरे बेटे में थोड़ी सी अकल आए, समझदारी आए और उसे दुनिया में रहने का तरीका आए। एक दिन लोनपोगार ने क्या किया, अपने बेटे को पूरी 100 भेड़ें दे दी। 100 पता है ना कितनी होती हैं? 100, 90, 100। कितनी भेड़ें दे दी? 100 दे दी। और कहा कि ना तुम इन्हें लेकर शहर चले जाओ, पर ना तो तुम्हें इन्हें मारना है और ना ही बेचना है, ठीक है। इन भेड़ों को लेकर कहाँ चले जाओ? शहर चले जाओ। लेकिन तुम्हें इन भेड़ों को ना तो मारना है और ना ही बेचना है। इन्हें वापस लाना और साथ में 100 जौ के बोरे भी लाना। कितने बोरे लाना? 100 जौ के बोरे। जो देखे ना आपने, गेहूँ जैसे होते हैं, जो उगाते हैं, ऐसे नवरात्रि में उगाते हैं, जो देखे ना वैसे वाले जौ। 100 बोरी जौ लेके आना, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। रवाना कर दिया मतलब भेज दिया। अब लोनपोगार का बेटा सोचो क्या करेगा। उन्हें भेड़ को ना मारना है ना उन्हें बेचना है, फिर वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? देखते हैं क्या होता है। अब लोनपोगार का बेटा शहर तो पहुँच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके रुपए कहाँ से आते? वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। सोचने विचारने यानी कि सोचने लगा, दिमाग लगाने लगा कि मैं बिना इन भेड़ों को बेचे, बिना इन भेड़ों को मारे 100 जौ के बोरे कैसे लेके आ सकता हूँ। लेकिन कोई भी हल समझ में नहीं आ रहा था। हल मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। वह बहुत दुखी था। तभी क्या होता है कि एक लड़की उसके सामने आ जाती है और पूछती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? अब लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अच्छा, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने क्या किया, भेड़ों के सारे बाल उतार दिए और उन्हें बाजार में बेच दिया। और उनको बेचने से जो रुपए मिले उनसे क्या किया, जौ के 100 बोरे खरीद कर उस लड़के को वापस भेज दिया। अब लोनपोगार के बेटे को लगा कि अरे उसके पिता तो बहुत खुश होंगे, लेकिन उसकी आपबीती पर उसके पिताजी ने कोई ध्यान ही नहीं लिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए और दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को फिर बुलाया और कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अच्छा बच्चों, ऐसे बताओ, आपको नहीं लगता कि उसके पिताजी तो बेवजह ही परेशान हो रहे हैं,
है ना। जो काम उसके पिताजी ने उन्हें दिया था वो काम तो लोनपोगार के बेटे ने कर दिया था, फिर उसके पिताजी ने उसे दोबारा काम क्यों दिया, सोचो। यानी कि उसके पिताजी उसके काम से खुश नहीं हुए। लेकिन खुश क्यों नहीं हुए? उन्होंने तो कहा था कि मुझे 100 बोरे गेहूँ चाहिए, जो चाहिए। फिर क्यों नहीं खुश हुए? उसने तो भेड़ों को मारा भी नहीं और बेचा भी नहीं। क्यों खुश नहीं हुए, सोचो। चलो मैं बताती हूँ क्यों खुश नहीं हुए। अब आप बताओ, आपके पेरेंट्स चाहते हैं, मम्मी पापा चाहते हैं कि आप क्लास में फ़र्स्ट आओ, है ना। और आप क्लास में फ़र्स्ट आ भी गए, लेकिन आप जो फ़र्स्ट आए हो वो नकल करने से आए हो। तो क्या आपके मम्मी पापा खुश होंगे? नहीं होंगे ना। आपने तो अपना दिमाग नहीं लगाया। इसीलिए लोनपोगार भी खुश नहीं हुए, क्योंकि लोनपोगार के बेटे ने अपना दिमाग नहीं लगाया था। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को दोबारा शहर भेज दिया और कहा कि तुम इस बार 100 जौ के बोरे लेकर आना, और इस बार ना भेड़ों को मारना है, ना बेचना है, और ना ही उनके बाल उतारने हैं। इसके बाद उन्हें अपने बेटे को शहर भेज दिया। अब बेटा सोचे कि ना इनको भेड़ों को मारना है, ना बेचना है, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और 100 जौ के बोरे कैसे खरीदूंगा। वो बेचारा चिंता में एक जगह बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आई। उसने कहा, अरे तुम तो बहुत दुखी दिख रहे हो, क्या बात है? तो लोनपोगार के बेटे ने कहा कि ना, मेरे पिताजी ने मुझे 100 भेड़ें दी हैं और कहा है कि इन्हें ना मारना और ना बेचना, लेकिन तुम्हें जब वापस आओगे तो मुझे 100 जौ के बोरे चाहिए। तो लड़की ने कहा, लो इसमें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी समस्या का हल भी कर देती हूँ। अब वो लड़की बहुत चालाक थी। उसने क्या किया, सारे भेड़ों के बाल उतार लिए, है ना। भेड़ों के बाल से पता है ना ऊन बनती है। सारे भेड़ों के बाल उतार कर और उन्हें क्या है, बाजार में बेच दिया। उनसे जो पैसे मिले उससे उस लड़के को 100 जौ के बोरे खरीद कर दे दिए। जब लड़का अपने घर गया तो उसे लगा कि मेरे पिताजी तो बहुत खुश होंगे कि मैंने उनका दिया हुआ काम कर दिया है। लेकिन उसके उल्टा जब उसके पिता को पता लगा कि उसने अपने दिमाग से नहीं, उस लड़की के दिमाग से जौ के बोरे खरीदे हैं, तो उन्होंने उसको दोबारा शहर भेज दिया और कहा कि इस बार तुम्हें बाजार जाना है, इन भेड़ों को लेकर जाना है, इनके ना बाल उतारने हैं, ना इनको बेचना है, ना इनको मारना है, फिर भी तुम्हें 100 जौ के बोरे लेकर आना है। अब लड़का सोच रहा, अब इनके बाल भी नहीं उतारने, अब मैं जौ के बोरे कैसे लाऊंगा। फिर लड़के ने क्या किया, जहाँ पर वो पहले बैठा था वहीं जाकर बैठ गया। उसे लगा कि वह लड़की अब दोबारा ज़रूर आएगी। एक बार फिर लोनपोगार का बेटा उसी शहर में उसी जगह पर बैठ गया कि उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए दोबारा ज़रूर आएगी। और पता है क्या हुआ, ऐसा ही हुआ, वह लड़की आ भी गई। फिर उस लड़के ने अपनी मुश्किल उस लड़की को सुनाई। उसने कहा, अब तो मेरे पिताजी जौ के बोरे के साथ बिना मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की ने सोचने कहा, एक तरीका है। उसने क्या किया, इस बार भेड़ों के सींग काट लिए। उनसे बेचकर जो पैसे मिले उन्हें 100 बोरे जौ खरीद लिए और लोनपोगार के बेटे को दे दिया। अब भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने बड़ा विजयी भाव से यानी कि मतलब कि मैं जीत कर आया हूँ। उसे लगा कि पापा ने मुझे जो काम दिया था वो तो मैं करके आया हूँ, अब तो मैं जीत गया, होशियार हो गया। अपने पापा को सारी बात सुना दी, सारी कहानी सुना दी। और सुन के लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो। क्या कहा लोनपोगार ने कि उस लड़की से कहो 9 हाथ लंबी, 9 हाथ के बराबर एक राख की रस्सी बना कर दो। अब राख तो आप जानते हो ना क्या होती है ना। राख तो हाथ में पकड़ेंगे तो वो पूरी फैल जाएगी। कागज़ को जलाने पर, लकड़ी को जलाने पर, किसी भी चीज़ को जलाने पर जो चीज़ मिलती है राख, वो होती है। उसकी रस्सी बताओ लड़की कैसे बना सकती थी। तो उसने कहा कि ठीक है। लड़के ने क्या किया, उस लड़की के पास जाकर उसके पिता के सारा संदेश दोहरा दिया। संदेश मतलब उसके पापा ने जो मैसेज उन्हें दिया था, जो बात उन्हें बोली थी कि मुझे राख की रस्सी चाहिए, वो उसको बता दिया। लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी, ठीक है ना। लड़की ने कहा, मैं रस्सी बना दूंगी लेकिन तुम्हारे पापा को गले में पहननी होगी। अब गले में पहनना भी आसान नहीं है। राख की रस्सी तो अगर आप हाथ में उठाओगे वो तो फूट जाएगी, टूट जाएगी। तो उसके पिताजी ने सोचा,
लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना तो संभव ही नहीं है, असंभव मतलब जो काम ना हो पाए वह असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उसने कहा ठीक है, मैं मान जाता हूँ कि मैं उस रस्सी को गले में पहन लूँगा, क्योंकि ना वो लड़की रस्सी बना पाएगी और ना मैं रस्सी पहनूँगा। लेकिन आपको तो पता है ना, लड़की बहुत चालाक थी। उसने क्या किया, अगले दिन एक 9 हाथ लंबी रस्सी ली। कितनी रस्सी ली? जिसकी लंबाई 9 हाथों के बराबर हो, और उसे एक पत्थर की सिल पर रख दिया। ठीक है ना, यानी कि उसको एक बड़े से पत्थर पर रख दिया। और फिर उसने क्या किया पता है, और उस रस्सी को जला दिया। जब उसने रस्सी पत्थर के ऊपर रखी और उसको जलाई, जो राख थी वो भी उसी आकार की बनी जिस आकार से उसने वो रस्सी रखी थी। माला के आकार की रस्सी बन गई, ठीक है ना। मगर वह रस्सी कैसी बन गई? राख की रस्सी। रस्सी क्या आकार की राख बच गई। उसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। लड़की ने क्या किया, वो पूरा बड़ा सा पत्थर उठाया, बड़ी सी सिल उठाई और लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा कि अब मैंने तुम राख की रस्सी बना दी है, अब तुम पहनो। अब बेचारे लोनपोगार रस्सी को देखकर चकित रह गए। चकित यानी कि हैरान रह गए, सरप्राइज हो गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। अरे हाथ लगाते ही तो वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। यानी कि लड़की इतनी चालाक थी कि वह लोनपोगार से भी ज़्यादा चालाक थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा। प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटे से शादी कर लो। लड़की ने कहा ठीक है, और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई।